Hello friends, I am Manoj Kumar Nayak. Welcome to my channel. So let's start the video without wasting any more time. Okay. तो आज हम बात करेंगे और एक किताब के बारे में जो मैंने हाल ही में पढ़कर ख़त्म किया है। मैंने दिखाता हूँ आपको, और वो किताब रहा ये द डायरी ऑफ माई लव। एक्चुअली ये किताब इंग्लिश में लिखा गया है, मगर ये किताब उसका हिंदी में ट्रांसलेट है, यानी कि ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। और इस किताब के ऑथर हैं दिशा संघानी। मैंने उनका तस्वीर भी वीडियो पर डाल दूंगा, देख सकते हैं, मगर फिर भी और एक बार देख लीजिए, किताब के पीछे है उनका तस्वीर, ठीक है ना। और ये किताब की कॉस्ट आ जाएगा 250 यानी कि 250 रुपया, ठीक है ना। और आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी मोटी सी किताब है। तो इस टाइटल से आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक खूबसूरत प्रेम कहानी होगी जिसका एंडिंग बहुत खूबसूरत होगा, हैप्पीली होगा, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो शायद आपको पढ़कर ही पता चलेगा। आपको अच्छा भी लग सकता है ये किताब और बुरा भी लग सकता है। मुझे बहुत बुरा नहीं लगा और बहुत अच्छा भी नहीं लगा ये किताब, एवरेज, यानी कि अच्छा और बुरा इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। मैं ज़्यादा खुशी भी नहीं हूँ इस किताब को पढ़कर और ज़्यादा दुखी भी नहीं। कुल मिलकर बात यही है, यानी कि अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो अनुभव किया इस किताब को पढ़ने के बाद, बस वो बात है। अब बात करते हैं इस किताब के कहानी के बारे में, ठीक है ना। इस किताब में एक लड़की के बारे में लिखा गया है जिसका नाम है अनुष्का। अब वो कॉमर्स में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है, माफ़ करना, ओके। जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जिसकी सपने बहुत बड़े हैं, जो कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहती है, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, जिसका अपनी कोई लक्ष्य है, जो चाहती है कि वो एक लेखिका बने, ठीक है ना। और वो हर दिन अपनी डायरी को मेंटेन रखता है, यानी कि हर दिन की जो गतिविधि, जो भी कुछ चीज़ें उसके साथ हो रही है अपनी डेली लाइफ में, वो सब डायरी में लिखती रहती है। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा ये इस किताब किसके बारे में है, यानी कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो वो जाकर कॉलेज में मिलती है एक लड़का, यानी कि जिसका नाम होता है साहिल। उससे मिलती है और उन दोनों में आकर्षण होता है, यानी कि प्यार होता है। आकर्षण से ही प्यार होता है, उन दोनों को ऐसा महसूस होता है। तो फिर ऐसे ही रिश्ता आगे बढ़ती है। फिर ऐसे ही कुछ हंसी खुशी में चलता है, वक्त गुजरता है। फिर अनुष्का को जाकर पता चलता है कि शायद ये रिश्ता आगे जाकर कुछ अच्छा नहीं होगा, यानी कि इसका कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है। फिर वो साहिल से दूरियां बनाने लगती है, मगर साहिल हार नहीं मानता, वो कंटिन्यू रखता है अपने प्यार को जाहिर करने के लिए, ठीक है ना। फिर वो कॉर्पोरेट में जॉब करने लगती है अनुष्का, बेंगलोर जाती है। वहाँ पर उसे और एक लड़का से मुलाकात होता है जिसका नाम होता है आयुष। वो अपने यानी कि अपने ऑफिस में उसे ट्रेनिंग लेता है, यानी कि काम के बारे में सीखता है और उन्हीं के साथ काम करता है कॉर्पोरेट में, ठीक है ना। उसके लिए भी उसको ऐसा महसूस होता है कि ये थोड़ा बेहतर है, मगर तब तक उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि साहिल उसके साथ सीरियस है और साहिल गिव अप नहीं करने वाला है, यानी कि इस रिलेशनशिप में। तो फिर अब वो खुद को समझाता है कि नहीं, इफ़ आई एम इन अ रिलेशनशिप देन इट्स नॉट राइट इफ आई एम अट्रैक्टिंग समवन एल्स, यानी कि आई एम सॉरी फॉर माई पोर इंग्लिश। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई और लड़के के और ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ, यानी कि कुछ आकर्षित हो रहा हूँ, तो फिर ये गलत है। फिर वो दूरियां बनाए रखता है उस लड़के से, ठीक है ना। मगर वो लड़का भी, यानी कि बुरा नहीं होता, वो भी वैसा ही महसूस करता है अनुष्का के लिए। फिर ऐसे कुछ देर चलता है, मगर जब वो फिर यानी कि अपने मन को मना लेती है कि नहीं, आई थिंक आई शुड कंटिन्यू द रिलेशनशिप विद द गाय साहिल हु इज रियली लव मी। वो ऐसे सोचती है, जो कि कभी हार नहीं माना है। फिर तब क्या होता है ना, उसके हालत, यानी कि उसकी सेहत बहुत ख़राब हो जाती है, यानी कि वो एक बीमारी में सफ़र करने लगती है। तब जाकर जब वो अपनी ज़िंदगी के बहुत कठिन समय में होती है, तब साहिल उसको कहती है कि सॉरी यार, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकती है। साहिल ये सब
जब बोलता है तो फिर वो टूट जाता है, अंदर से बहुत टूट जाता है, बहुत रोती है। फिर उसका सेहत भी ठीक होता है, वो इस हालत से भी बाहर निकलते। फिर जाकर फिर उससे आयुष से बातचीत होती है, जो कि शादी कर चुका होता है, मगर उसकी शादी सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है ना। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि असली में एक्चुअली कितने अच्छे से इस कहानी को लिखा गया है और किस तरीके से लिखा गया है। क्योंकि मैं उतना भी बहुत बड़ा या फिर उतना परफेक्ट रिव्यू प्रोवाइडर नहीं हूँ जो कि एकदम अच्छे तरीके से आपके सामने कहानी को रख सके, ठीक है ना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस बारे में बात करने के लिए आपसे। फिर उसके साथ बातचीत होती है, ऐसा होता है, फिर जाकर उन दोनों में वही एहसास जागरूक होता है। यानी कि पहले भी था, अब भी उसका डिवोर्स हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि आयुष का डिवोर्स हो चुका होता है। फिर उन दोनों ने मिलकर बातचीत करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। यानी कि मिलते नहीं क्योंकि वो एक जगह और अनुष्का अपने जगह। फिर जाकर जब अंत में ये कोशिश करता है अनुष्का कि उससे मिलकर अपने मन के यानी कि अपने दिल की बात उसके सामने रखे, उसको प्रपोज करे शादी के लिए, तब जाकर उसके बर्थडे पर जब वो नैनीताल जाता है, वहाँ पर उससे मुलाकात नहीं होती, यानी कि आयुष से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि वो अपने घर चला गया होता है अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने परिवार के साथ। फिर वो लौट आती है, उसके सपने भी पूरा होने लगती है, यानी कि किसका, अनुष्का की, अपने किताब की पब्लिश होने वाली होती है। फिर जाकर जब आयुष लौटने लगता है अपने जहाँ रहता है, नैनीताल ऐसा कुछ जगह का नाम है, वहाँ पर लिखा गया है इस किताब में, तब एक रात में क्या होता है ना, उसका हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। ये बात उसे पता चलती है जब अनुष्का को, तो फिर वो फिर टूट जाती है। फिर उसके जीवन में बहुत सारे बुरे वक्त आते हैं, ठीक है ना। फिर उसे समझ में आता है कि यार ज़िंदगी में तो ये सब होता रहता है। फिर अपने ज़िंदगी को ये वो भूल नहीं पाता, उसके दिल में ये बात रहती है और वो अपनी ज़िंदगी में भी जीती है। कुछ ऐसी चीज़ों के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। यानी कि एक पूरे कुल मिलकर बात यह है कि ये एक सैड एंडिंग है, इसका कोई खुशी में अंत नहीं है। मगर जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूँ या फिर कुछ ऐसे प्रेरणादायक चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ। सिखाती भी है ये किताब ज़िंदगी के बारे में। ये किताब आपको ऐसी नहीं है कि ये कोई फैंटेसी है, ऐसा नहीं महसूस होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है उन सब के बारे में बताने की कोशिश करेगा, जो असली ज़िंदगी में होता है। बस ऐसा लगेगा कि ये कहानी वही है। कुल मिलकर ये ज़्यादा फिल्मी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा लगेगा कि ये असली ज़िंदगी से लिखा गया है, ऐसा किताब है ये। मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप ये किताब पढ़ें। अगर आपको ऐसी किताब पढ़ने का शौक़ है तब भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये था कुल मिलकर इस किताब के बारे में एक बकवास, एक वाहियात, एक ख़राब, एक बुरा रिव्यू, ठीक है ना। तो माफ़ कीजिएगा, बहुत बुरी तरीके से मैंने आपके सामने इस किताब के बारे में बातें जो रखा है। हिंदी तो गड़बड़ है ही, मेरा बता चुका हूँ पहले से आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कुछ आपको जानकारी मिली होंगी इस किताब से, इस वीडियो से, इस बातचीत से। और चाहें तो आप भी ये किताब खरीद कर पढ़ सकते हैं। ऐसी लगी ये किताब, जो मैंने महसूस किया, जो मुझे समझ में आया इस किताब के बारे में, बस उन्हीं बातों को मैं इस वीडियो पर आपके साथ साझा किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे मौका देने के लिए कि इस तक आप पहुंचे, इस वीडियो तक। क्या बक गया मुझे भी नहीं पता, बकवास। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, नमस्ते।